इन दोनों पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर सिद्ध कर दिया कि परमात्मा सशरीर है, मनुष्य जैसा है और उसका नाम कबीर है। और उस परमात्मा ने ही, वो जो कबीर नामक परमात्मा है, उसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। और उसकी खबर, उसकी जानकारी न पवित्र बाइबल कंप्लीट रखता है और न ही कुरान शरीफ रखती है। ये दोनों पवित्र पुस्तकों में भी यही कहा है कि किसी तत्वदर्शी संत से उसके विषय में जानकारी करो, उनसे पूछो। ऐसे ही पवित्र चारों वेदों में यही लिखा है, जैसे पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक 2 बार लिखा है कि परमात्मा की पूर्ण जानकारी तत्वदर्शी संत ही बताते हैं, उनसे सुनो। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भी यही प्रमाण दिया है कि उस तत्व ज्ञान को, उस सच्चिदानंद घन की वाणी अर्थात तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वही तुझे बताएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये पवित्र सदग्रंथ इनकम्प्लीट है, इनमें ऑप्शन छोड़ दी, कंप्लीट नहीं है। लेकिन हम इनको गलत भी नहीं कह सकते। तो जब तक हमें कंप्लीट ज्ञान नहीं होगा, जैसे आप मोबाइल कोई फोन मिलाते हो और उसमें एक भी नंबर रह गया, वो कितना का कितना मिल जाएगा, जाके 4 की जगह 3 मिल गया ना, मेरा काम मिल जाएगा। और एक पूरे अक्षर नहीं हुए, एक कम रह गया तो भी ना मिल रहा है, यानी काम सरे को नहीं। हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। हमने चाहिए मोक्ष, जन्म और मृत्यु के रोग से हमें मुक्ति चाहिए। उसके लिए तत्वदर्शी संत ही उस पूर्ण मोक्ष मार्ग को अपनी प्यारी आत्माओं को बताते हैं। अपनी आत्माओं, अब दोनों सदग्रंथों ने ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, वो सशरीर है, उसका नाम कबीर है और वही सृष्टि रचनहार है, वही पाप नाशक है। अब आपको पवित्र यजुर्वेद में दिखाते हैं कि परमात्मा कैसा है, वो साकार है व निराकार है। अपना